2005 में हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम था द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन उस दौरान शायद फिल्म देखने वालों को ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कि जो कहानी उनको सिनेमा हॉल और टीवी में डरा रही है वो असल में कितनी डरावनी हो सकती है। ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असल ज़िंदगी पर बनी है। इस लड़की को लेकर कई पादरियों ने दावा किया था कि उसके शरीर पर शैतानी आत्माओं का कब्जा है। ऐसे दावों और आत्माओं भगाने के चक्कर में लड़की की जान तक चली गई थी। फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालियस मिशेल था। जर्मनी की रहने वाली एनालियस एक कैथलिक क्रिश्चियन थी। मिशेल के साथ 16 साल की उम्र से ही अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एक बार वो क्लास में बेहोश हो रही थी। उसके दोस्तों ने बताया कि उसी रात मिशेल अचानक अपनी बिस्तर से उठी और उसने शरीर में भारीपन महसूस होने की शिकायत की। इस घटना के 1 साल बाद फिर से मिशेल को ऐसी ही परेशानियां होने लगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर भी परेशानी का पता नहीं लगा पाए। इसके कुछ दिनों बाद ही मिशेल को टीबी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी हालत और ख़राब होनी शुरू हो गई। मिशेल पर कई टेस्ट हुए जिसमें उसके एपिलेप्सी के पीड़ित होने की बात सामने आई। इन परेशानियों के बावजूद मिशेल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला भी लिया। वक्त बीतने के साथ ही मिशेल की हालत और बुरी हो गई। उसे पूजा के वक्त डरावनी चीज़ें दिखना शुरू हो गई और डर महसूस होने लगा। मिशेल ने इसके बाद डॉक्टरों से इलाज कराना जारी रखा। साथ ही वह पादरियों से भी अपनी सेहत को लेकर बात करने लगी। मिशेल ने बिगड़ते हालत के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो क्रॉस और पवित्र चीज़ों से दूर रहने लगी थी। मिशेल के संपर्क में रहने वाले प्रीस्ट ने उसके शरीर में शैतानी आत्मा होने का दावा किया और उसकी फैमिली को एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार किया। एग्जॉर्सिज्म का मतलब है भूत भगाने की प्रक्रिया। सीक्रेट एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च की ओर से 2 प्रीस्ट भेजे गए और 67 दिनों तक मिशेल से शैतान भगाने की कोशिश जारी रखी गई। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के शरीर में 6 अलग अलग शैतानों का कब्जा होने की बात पाई गई। इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चेन से बांधकर रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसका खाना पीना तक बंद कर दिया गया था। इन सब वजहों के चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि मिशेल के दांत टूट चुके थे और पूरे शरीर में चाटों के निशान थे। प्रीस्ट के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस के लटकाने के दौरान जीसस के हाथ में उभरे थे। प्रीस्ट के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट को हत्या के जुर्म में जेल की सज़ा सुनाई थी। दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन को भी ऑन कर दो, जिससे मैं कभी भी ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।